ऐसा पहले एक लोगों में एक दिमाग में था और ये होता भी था कि मैनेजमेंट जो हमारा अपना कॉलेज का कोटा है उसकी फीस ज़्यादा होती थी और गवर्नमेंट जो बच्चे बेचते थी उनकी फीस कम होती थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया 2002 में और जिसको फाइनली शेप मिली 2005 में। उसके तहत ये है कि देयर हैज़ टू बी वन फी ओनली, चाहे वो इंस्टीट्यूशन के अपने कोटा हो या गवर्नमेंट के बच्चे आए, एक ही फीस लेनी है सबसे। और वो फंडा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, ये गोढ़ा ब्राह्मणा पटोली में है, जिसका नाम वाईसीटी है हमारे कॉलेज का। यहाँ 4 कोर्स हमारे इंजीनियरिंग में हम करवाते हैं, एक सिविल इंजीनियरिंग, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इन 4 ब्रांचेस में हमारे यहाँ इंजीनियरिंग का कोर्स करवाया जाता है। इस अगर 10+2 पास किया हो और उसके मार्क्स जो है मिनिमम 50% हो तो वो इंजीनियरिंग में दाखिला डायरेक्ट ले सकता है। पिछले साल क्या था, पिछले काफ़ी सालों से लास्ट ईयर तक क्या था कि इंजीनियरिंग में एडमिशन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही करती थी, जिसमें हम बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बोपी, वो ही एडमिशन करते थे। लेकिन इस साल से गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है जिसके तहत हमको भी परमिशन दी है कि हमारा अपना कोटा है, हम एडमिशन कर सकते हैं और उसके अलावा जो सीटें खाली रह जाती हैं गवर्नमेंट की वो भी हम भर सकते हैं। जो बच्चे पॉलिटेक्निक करके आते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पास करके आते हैं, उनका कोर्स जो है वो 3 साल का है और इनकी एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा पास। तो जो बच्चे डिप्लोमा करके आएंगे वो डायरेक्ट हम उसको एडमिशन लेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट हमें एडमिशन नहीं करेगी, वो हम खुद करेंगे एडमिशन। तो उसके लिए हमारी सभी ब्रांचेस में काफ़ी सीटें होती हैं और जो भी बच्चे ने डिप्लोमा पास किया हो या फाइनल एग्जाम दिया हो वो हमारा यहाँ आके अपना नाम रजिस्टर कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। +2 बच्चे के लिए कोर्स जो है वो 4 साल का है। जो गवर्नमेंट ने पूरे हिंदुस्तान में हर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कोर्स है वो 4 साल का होता है 10+2 बच्चे के लिए। तो 4 साल में वो इंजीनियरिंग कर सकता है। वाहिद हमारा ही एक कॉलेज है जहाँ हमने एक बड़ा अच्छा बच्चों का हॉस्टल बनाया हुआ है। हमारा एक दूसरा कैंपस है, यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो वहाँ पे हमने एक बच्चों का हॉस्टल बनाया है, लड़कों का। लड़कियों का हॉस्टल हमारे पास नहीं है अभी, लड़कों का हॉस्टल बनाया है और वहाँ बच्चों को हम हाउस करते हैं और जब वो बच्चे वहाँ से हमारी गाड़ी उनको ले आती है बच्चों को 10 बजे और शाम को 4 बजे वहाँ छोड़ आती है। हमारा यहाँ पे योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जिसको वाईसीटी कहते हैं और मैं उसका चेयरमैन हूँ। मेरा नाम विजय सिंह जम्वाल है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों में एक अवेयरनेस हम क्रिएट करें कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज जो हमारा है ये कहाँ पे है, कैसा चल रहा है, यहाँ पे फैकल्टी कैसी है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बच्चों की ट्रेनिंग कैसे होती है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब बातों को आज हम जिक्र करेंगे। तो बेसिक जो ये योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, ये गोढ़ा ब्राह्मणा पटोली में है, जिसका नाम वाईसीटी है हमारे कॉलेज का। यहाँ 4 कोर्स हमारे इंजीनियरिंग में हम करवाते हैं, एक सिविल इंजीनियरिंग, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इन 4 ब्रांचेस में हमारे यहाँ इंजीनियरिंग का कोर्स करवाया जाता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है 10+2 पास है। किसी बच्चे ने अगर 10+2 पास किया हो और उसके मार्क्स जो है मिनिमम 50% हो तो वो इंजीनियरिंग में दाखिला डायरेक्ट ले सकता है। पिछले साल क्या था, पिछले काफ़ी सालों से लास्ट ईयर तक क्या था कि इंजीनियरिंग में एडमिशन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही करती थी, जिसमें हम बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बोपी, वो ही एडमिशन करते थे। लेकिन इस साल से गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है जिसके तहत हमको भी परमिशन दी है कि हमारा अपना कोटा है, हम एडमिशन कर सकते हैं और उसके अलावा जो सीटें खाली रह जाती हैं गवर्नमेंट की वो भी हम भर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम डायरेक्ट एडमिशन डे 1 से दे सकते हैं अपने कोटा में। ये है 10+2 बच्चों के लिए जिन्होंने 10+2 पास किया हो और इनकी एडमिशन होती है फर्स्ट ईयर में और ये 4 साल का कोर्स होता है इंजीनियरिंग कोर्स बीटेक। इसके अलावा जो बच्चे पॉलिटेक्निक करके आते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पास करके आते हैं, उनका कोर्स जो है वो 3 साल का है और इनकी एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा पास। तो जो बच्चे डिप्लोमा करके आएंगे वो डायरेक्ट हम उसको एडमिशन लेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट हमें एडमिशन नहीं करेगी, वो हम खुद करेंगे एडमिशन। तो उसके लिए हमारी सभी ब्रांचेस में काफ़ी सीटें होती हैं और जो भी बच्चे ने डिप्लोमा पास किया हो या फाइनल एग्जाम दिया हो वो हमारा यहाँ आके अपना नाम रजिस्टर कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। सर 12th क्लास के रिजल्ट में वॉक हो चुके हैं, अगर कोई बच्चा आपके पास आता है 12th पास करके, आपके पास 50% मार्क्स चाहिए होते हैं जी, तो कितने साल में जो आप उसको इंजीनियर बनाकर यहाँ से देखिए ऐसा है कि 10+2 बच्चे के लिए कोर्स जो है वो 4 साल का है
जो गवर्नमेंट ने पूरे हिंदुस्तान में हर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कोर्स है वो 4 साल का होता है 10+2 बच्चे के लिए। तो 4 साल में वो इंजीनियरिंग कर सकता है। तो सर जो बच्चे दूर इलाके हैं, डोडा के हैं, उधमपुर के हैं या किश्तवाड़ के हैं, वो अप डाउन नहीं कर सकते हैं, तो क्या उनके लिए कोई फैसिलिटी यहाँ पर रखी गई है? देखिए ऐसा है, यहाँ हमारे और भी 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लेकिन कहीं भी हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है। वाहिद हमारा ही एक कॉलेज है, जहाँ हमने एक बड़ा अच्छा बच्चों का हॉस्टल बनाया हुआ है। हमारा एक दूसरा कैंपस है, यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो वहाँ पे हमने एक बच्चों का हॉस्टल बनाया है, लड़कों का। लड़कियों का हॉस्टल हमारे पास नहीं है अभी, लड़कों का हॉस्टल बनाया है। और वहाँ बच्चों को हम हाउस करते हैं, और जब वो बच्चे वहाँ से हमारी गाड़ी उनको ले आती है बच्चों को 10 बजे और शाम को 4 बजे वहाँ छोड़ आती है। तो अप डाउन की सर्विस आप बिल्कुल, बिल्कुल, पूरी फैसिलिटी बच्चों को, अच्छा खाना, अच्छा रहना और कन्वीनियंस पूरी बच्चों को जो है वो दी जाती है। सर जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सीट्स हैं जो कि प्राइवेट कॉलेज में जो है निकाली जाती हैं, तो क्या प्राइवेट कॉलेज भी वही फीस लेंगे जो गवर्नमेंट ले रही है या फिर उससे ज़्यादा जो है आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए ऐसा पहले एक लोगों में एक दिमाग में था, और ये होता भी था कि मैनेजमेंट जो हमारा अपना कॉलेज का कोटा है उसकी फीस ज़्यादा होती थी, और गवर्नमेंट जो बच्चे बेचते थी उनकी फीस कम होती थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया 2002 में, और जिसको फाइनली शेप मिली 2005 में। उसके तहत ये है कि देयर हैज़ टू बी वन फी ओनली, चाहे वो इंस्टीट्यूशन के अपने कोटा हो या गवर्नमेंट के बच्चे आए, एक ही फीस देनी है सबसे। और वो फीस क्या होगी? जो गवर्नमेंट तय करेगी। कोई भी कॉलेज अपनी मर्जी से फीस नहीं ले सकता। हाँ, सबसे पहले मेरा नाम लवनीश तलवार है। मैं यहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी सर्विस सर्व कर रहा हूँ। जैसा कि आपने पूछा रिगार्डिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के लिए, तो बहुत सी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं जिसको कॉलेज टेक ओवर करता है। सबसे पहले जो मैं आपको स्कॉलरशिप बारे में बताऊंगा, वो सबसे पहले जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो स्पेशली फॉर लड़कियों के लिए है, जिसका नाम है प्रगति स्कीम। इस प्रगति स्कीम के अकॉर्डिंगली ये जो स्कॉलरशिप है ये एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से आती है, और सालाना बच्ची के अकाउंट में 50,000 रुपया आता है। लेकिन इसकी एक ही कंडीशन है कि उसकी जो सेल्फ इनकम है, जो ईयरली इनकम है, वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये स्पेशल पैकेज है फॉर गर्ल स्टूडेंट्स को कि वो अपने टेक्निकल कोर्स में आगे बढ़ सकें और इंजीनियरिंग कर सकें। इसके अलावा हमारे पास एक और स्कीम है जिसको हम लोग सक्षम स्कीम बोलते हैं। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, स्कॉलरशिप की स्कीम है, लेकिन ये स्कीम उन बच्चों के लिए है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए भी कुछ स्कॉलरशिप्स रखी हैं, ताकि वो बच्चे जो किसी ना किसी वजह से विकलांग रूप से अपाहिज हैं या नहीं कर पाते, उनके लिए इनको स्कीम दी जाती है। इसके अलावा एक और हमारे पास स्कीम है जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। वो बच्चे जिनके घरों की जो इनकम है वो इनकम कम है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपना हायर कोर्स इंजीनियरिंग में कर सकें, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो पैसे की वजह से इंजीनियरिंग नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी ईडब्ल्यूएस की स्कीम आती है, वो भी हम लोग करवाते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास स्कीम है जो स्पेशली कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, लाइक जो हमारे एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं, तो वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो उनको स्कीम्स को हैंड ओवर करता है। तो इस केस में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इन स्कीम्स के बारे में उनको नहीं पता होता, तो कॉलेज में एक डेडिकेटेड स्कॉलरशिप सेल है, उसको एक हेड करते हैं हमारे यहाँ के टीचर, हमारे प्रोफेसर हेड करते हैं। उसमें क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट को जिसने भी स्कीम लेनी है, स्कॉलरशिप लेनी है, उसको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो टीचर को देने हैं, और उसको किसी और विंडो पे जाने की जरूरत नहीं है। वो जो कॉलेज के टीचर है, जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो एक ब्रिज का काम करेंगे बिटवीन द स्टूडेंट एंड द एजेंसी, जो भी एजेंसी होगी, और अकॉर्डिंगली उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। अभी भी जो बच्चियां हमारे पास कॉलेज में पढ़ रही हैं, उनको इन सारी स्कीम को हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सर कोई लड़कों की स्कीम का नहीं, लड़कों के लिए मैंने वही बताया कि जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए एससी एसटी के लिए स्कीम्स हैं, इसके अलावा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, और जो स्टूडेंट जो उनका ऑलरेडी थोड़ा सा अगेन फाइनेंशियली जो साउंड नहीं है, तो थोड़ा वीकर है, उनके लिए लेबर कार्ड की स्कीम्स होती है। तो ये सारी स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट की होती है, तो उनको किसी भी बारे में निश्चिंत नहीं होना। इसके अलावा एक और चीज है कि हमारे कॉलेज का बैंक्स के साथ भी एसोसिएशन है, बैंक्स के साथ भी हमारा टाई अप है, क्योंकि एक स्टूडेंट जब बैंक में जाता है लोन लेने के लिए, तो उसको वहां पे कई सारे हर्डल्स मिलती हैं। तो कॉलेज ने उनके साथ भी टाई अप रखा है कि स्टूडेंट को किसी भी वजह से, पैसे की वजह से, वो अपनी इंजीनियरिंग से महरूम ना हो सके। सिर्फ उसको एक हम तक डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, हम उसका एक ब्रिज बनवाएंगे बिटवीन द एजेंसी एंड कॉलेज के बीच में। सर आपके सवाल रहेगा डिस्ट्रिक्ट से बात की जाए तो जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली हैं, तो क्या ये स्कीम जो है हर एक कॉलेज में इम्प्लीमेंट होगी या फिर हर एक जो गवर्नमेंट है या प्राइवेट कॉलेज है सब में इम्प्लीमेंट होगी? जी हाँ, ऐसा है, ये स्कीम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस के लिए बराबर है। कोई भी बच्चा जो किसी भी स्कीम को अवेल करना चाहे, उसको वो फॉर्म भरना है, जो हमारे प्रोफेसर गाइड करते हैं, और उनसे टाई अप करते हैं और बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में या हमारे कॉलेज में एक ही बात है सर सब। के बेस में जो है ये एडमिशन जो है वो खुली है, तो सर ये कोई
एज क्राइटेरिया रखा गया कि जिसमें 5 साल पहले 12th क्लियर की हो या 6 साल पहले? There is no age bar. There is no age bar in this. अगर मैं जोगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में डीन एकेडमिक्स के ओहदे पे काम कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का काम भी देखता हूँ। तो हमारे जो टाई अप्स हैं, जैसे पहले नंबर पे हमारा आईआईटी बॉम्बे के साथ टाई अप है, इसके साथ हमारा एमओयू भी है। तो ये हम क्या करते हैं, स्पोकन ट्यूटोरियल के कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज आईआईटी बॉम्बे के हम कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे हमारे जितने भी इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। उसके बाद जैसे जो कोर्स होता है, कंप्लीट होता है, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट होता है और जो बच्चे जो ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करते हैं उसके बाद उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है आईआईटी बॉम्बे। और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनको आईआईटी बॉम्बे जो है वो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। और लास्ट ईयर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर हमारे कॉलेज को आईआईटी बॉम्बे ने बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड दिया था इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात है। इसके अलावा हमारा आईआईटी चेन्नई और आईआईटी कानपुर के साथ भी टाई अप है। वहाँ उनके थ्रू हम जहाँ पे स्वयं नेप्टल के कोर्सेज करवाते हैं। आईआईटी जम्मू के साथ हमारा टाई अप है, वहाँ पे बच्चे जो है वो इंटर्नशिप्स और ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं। आईआईटी दिल्ली के साथ हमारा टाई अप है, वहाँ पे वर्चुअल लैब क्या होता है कि हमारे बच्चे उन वहाँ पे जो वो प्रैक्टिकल करते हैं, आईआईटी दिल्ली के बच्चे अपनी लैब्स में, उनका असेस हमारे बच्चों को भी जहाँ अवेलेबल है। तो वो हमारी एक डेडिकेटेड लैब है, वर्चुअल लैब है, जो वहाँ पे जाके बच्चे वो कोर्सेज करते हैं। सर अगर कोई बच्चा आपके कॉलेज में एडमिशन लेता है तो क्या उससे प्लेसमेंट यहाँ पे बात की जाए तो कहीं बाहर इंडस्ट्री से ऑफर आती है या फिर उसे कहीं आगे किसी मुकाम तक पहुंचाया जाता है? प्लेसमेंट के बारे में आप बताएं। हाँ जी, मैं प्लेसमेंट के बारे में नहीं बताऊंगा, सिंस ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट मैं ही देख रहा हूँ। तो ऐसा होता है कि पहले हम ट्रेनिंग्स, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ट्रेनिंग्स हम बच्चों को करवाते हैं, ये हमारी समर इंटर्नशिप्स होती हैं। जो समर इंटर्नशिप्स जो होती हैं, जैसे हमारे जहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जम्मू में भी हैं, कुछ बाहर भी हैं। जैसे हमने लास्ट ईयर जो हमने ट्रेनिंग्स करवाई हैं, एम्स जम्मू में हमने ट्रेनिंग करवाई है बच्चों को, देन आईआईटी जम्मू में हमने ट्रेनिंग करवाई है बच्चों को, देन आईआईएम जम्मू में और आईआईएम श्रीनगर में बच्चों को ट्रेनिंग करवाई है। इसके अलावा जो हमारी अच्छी जो कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जम्मू में, जैसे एवीआई सॉफ्टवेयर कंपनी है, आरवीएस है, वहाँ हमारे बच्चे समर इंटर्नशिप ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उनको प्लेसमेंट के लिए हम उन्हीं कंपनीज को जहाँ पे बुलाते हैं। और इसके अलावा और भी कंपनीज है, इन कंपनीज को तो बुलाते ही हैं, इसके अलावा और कंपनीज है जैसे हमारी फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, ब्लिंकिट है, देन एवीआई सॉफ्टवेयर है, उसके अलावा हमारा टेक महिंद्रा है, सीको टेक्नोलॉजी है। तो बहुत सारी कंपनीज है जिनके साथ हमारा टाई अप है और एमओयू साइन है, वो हर साल जहाँ पे आके बच्चों के प्लेसमेंट्स के लिए बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। सर आखिरी में क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि लोग जो स्कीम को लेकर अवेयर नहीं है, क्या मैसेज रहेगा? देखिए, हमारा सबसे पहले बात ये थी कि पहले बच्चे जो है बाहर जाते थे इंजीनियरिंग करने के लिए। उसकी वजह क्या थी कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होते थे। जैसे मैंने इंजीनियरिंग की तो आज से 40 साल पहले हमें जाना पड़ा चेन्नई में, जिसे मद्रास कहते थे उन दिनों। फिर हमने वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नॉर्थ में काफ़ी कॉलेज खुल गए और आज जम्मू में भी कॉलेज हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब अपने यहाँ कॉलेज है और फैसिलिटी पूरी है, फैकल्टी बड़ा अच्छी है, हमारे यहाँ टीचर्स जो हैं, ये दिनेश जी बैठे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, इनका एक्सपीरियंस तो 27 ईयर्स का, 28 ईयर्स के हमारे साथ हैं हमारे कैंपस में। लवनीश तलवार जी हैं, ये 19 साल से हमारे यहाँ है। तो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो काफ़ी पुराने एक्सपीरियंस और ट्रेंड है, नंबर 1। इसके अलावा हमारे यहाँ जो लैब्स वर्कशॉप्स हैं, दे आर अप टू द मार्क। रीजन बीइंग, ये इंजीनियरिंग कॉलेज जितने भी है, चाहे बाहर का है यहाँ का है, इन सब की जो मॉनिटरिंग करता है वो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली। और वो हर इंजीनियरिंग कॉलेज को हर साल मॉनिटर करते हैं, देखते हैं और उनकी पूरी फैसिलिटी, फैकल्टी सब कुछ देख के फिर उनको परमिशन मिलती है कि वो इस साल एडमिशन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ के कॉलेज या बाहर के कॉलेज, सभी कॉलेज को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह या फैकल्टी या प्लेसमेंट वगैरह करनी पड़ती है। अब फर्क ये आता है, कुछ जगह प्लेसमेंट कम करते हैं लोग, कोई ज़्यादा करते हैं, ये अलग चीज़ है। हमारे यहाँ प्लेसमेंट इज़ अ रेगुलर फीचर। हमारे यहाँ कंपनीज बाहर से आती है। हमारा ये मानना है कि चाहे हमारा बच्चा बाहर कहीं जाए और वो कहाँ कहाँ जाएगा, किन कंपनियों में घूमेगा, हम एक ही जगह पे कंपनीज को इन्वाइट करते हैं, कंपनी यहाँ आती हैं, हम उनका खर्चा बर्दाश्त करते हैं, आने जाने रहने का, डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट टाइम पे। ये सब होता है फाइनल ईयर में, जब कंपनी जहाँ आती है, बच्चों का वो इंटरव्यू लेती हैं, उनके अपने राउंड्स होते हैं और जो बच्चे उसको क्लियर कर लेते हैं जिस कंपनी में, उनको वहाँ ऑफर मिलती है और बच्चों को जॉब करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारी तरफ से बच्चे को 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस है। अब बच्चा कंपनी कौन सी पकड़ता है वो उसका अपना कैलिबर है, अपना उसका वो है। जी हाँ, ये हमारा प्लेसमेंट के बारे में है।